गुड इवनिंग दोस्तों, सोनिया यस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, है ना। ये पूरी क्लासेस मैप पे आधारित रहेगी। भौगोलिक परिचय देखेंगे उत्तर प्रदेश का, और एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वही हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आधे घंटे की ही रहेगा ये भौगोलिक परिचय। इसके बाद में जो जलवायु भी है, मृदा है आपकी, ठीक है, और जो वनस्पतियाँ हैं उनकी अलग से क्लास होगी। एज ही आपकी नदी झील वगैरह की भी अलग से क्लासेस लेंगे। तो आपकी कम से कम 8 या 9 क्लासेस होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप इसको ना बार बार रिवाइज करते देखते रहना। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं टोटल, इसको शॉर्ट वे में करके लिखा गया है, ठीक है। तो और इसमें हमने यूपीएससी के लिए जो प्रीलिम है उसकी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी जल्द से जल्द। जब पीसीएस और आरबीआई का एग्जाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद यूपीएससी की प्रीलिम्स स्पेशल की क्लास स्टार्ट करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैप पर आधारित उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, है ना, क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का मैप, है ना। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले इसका अक्षांश विस्तार और देशांश विस्तार को हम पीछे देखेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या है। जैसे सबसे उत्तर वाला, ठीक है, तो सबसे उत्तरी जो जिला कौन सा पड़ता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कितने जिले हैं। टोटल 75 जिले पड़ते हैं, ठीक है, 75 जिले हैं। और कितने हैं, 18 मंडल हैं इसमें, है ना। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा पड़ता है आपका, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला पड़ता है, ठीक। वहीं देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा पड़ेगा आपका, सोनभद्र पड़ता है, ठीक है। कौन सा पड़ता है, सोनभद्र पड़ेगा। ये है आपका सोनभद्र यहाँ पे, ठीक है। अब ये सोनभद्र देखो, यहाँ पे आपको ललितपुर भी दिख रहा है ना, ललितपुर दिख रहा है। अगर ललितपुर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बेस लाइन खींचेंगे तो सोनभद्र इससे नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। वहीं देखें सबसे पूर्वी जिला देखेंगे तो कौन सा पड़ता है आपका, बलिया पड़ता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाए। और सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका शामली होता है, ये रहा शामली, ठीक है। जस्ट सहारनपुर के जस्ट नीचे होता है शामली। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका अक्षांश विस्तार कितना होगा, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है, ठीक है। और जो देशांतरी विस्तार कितना है उसका 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 31 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। और यूपी का कुल अक्षांश विस्तार पूछता है वहाँ, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कितना होगा आपका 7 डिग्री 36 मिनट है। और कुल देशांतरी विस्तार कितना हो जाए आपका 7 डिग्री 09 मिनट का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अक्षांश और देशांतरी विस्तार को कैसे काउंट करते हैं। तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार को कैसे देखते हैं, देखो ये वो आपका देशांतरी विस्तार है और ये आपका अक्षांश विस्तार है, ठीक है। तो और इसकी जो लंबाई है ना उसको हम देख लेते हैं, ये वाला। जैसे अक्षांश के विस्तार की बात करें तो कितना हो रहा है आपका 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके यहाँ से 23 डिग्री 52 मिनट हो गया। 23 डिग्री 52 मिनट से लेके आपका यहाँ होगा कितना हो जाए आपका 31 डिग्री 28 मिनट तक यहाँ हो गया 31 डिग्री 28 मिनट, ठीक। तो ये आपका अच्छा वो सॉरी ये आपका देशांतर विस्तार है। देशांतर विस्तार में मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। यहाँ पे होता है, ये देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये आपका इधर होता है 23 डिग्री, है ना। इधर रखेंगे तो 23 डिग्री रहेगा, 23 डिग्री इधर रहता है। और डिग्री और मिनट लगा लेना दोस्तों। और ये आपका 31 डिग्री, ठीक है। तो और ऐसे ही इधर का रहता है, इधर का देखेंगे जैसे आपका 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 31 मिनट तक। तो 77 डिग्री यहाँ से मान लेंगे तो 77 डिग्री, ठीक है, 31 मिनट से लेकर 84 डिग्री 31 मिनट तक इसका देशांतर विस्तार रखते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसमें हम यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है उस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अब ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य से सीमा दोनों से लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने राज्य हैं आपके, 2 राज्य हैं। कौन कौन सा आपका, एक तो पीलीभीत हो गया, ठीक है। पहले मैप में देख लेते हैं, फिर मैंने थॉटिकल भी लिखा है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट है। और आपको ये वाले जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखे हैं, ठीक है। वहाँ से हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और करंट भी है, हैंड रिटन करंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप सेशन को देख सकते हैं और करंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीलीभीत कैसा है, नेपाल से भी लगता है और उत्तराखंड से भी लगता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये हो गया आपका महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज किससे लगता है, नेपाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। तो 2 ऐसे स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। कितने हो जाए, 2 स्टेट हैं, ओनली 2 स्टेट। अब देखते हैं जैसे उत्तराखंड से कितने राज्य सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना होगा, एक तो सहारनपुर हो गया, ठीक है। दूसरा होगा आपका बिजनौर, ठीक, दूसरा बिजनौर हो गया। तीसरा आपका मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद। चौथा आपका रामपुर, ठीक है। 5वां बरेली। 6वां आपका पीलीभीत। और ठीक है, तो 6 राज्य हैं
एक और रह गया दोस्तों, 7 राज्य हैं। एक आपका ये मुजफ्फरनगर है, ठीक है। 7 राज्य होते हैं जो उत्तराखंड की सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड से जो है यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 7 है। कौन कौन सा है, आप ऊपर से लगा लो, सहारनपुर, सहारनपुर के नीचे आ जाता है आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लगता है बिजनौर, बिजनौर से लगता है मुरादाबाद, मुरादाबाद से लगता है रामपुर, रामपुर से लगता है बरेली, और बरेली से लगता है पीलीभीत, ठीक है। तो पीलीभीत के साथ उत्तराखंड से भी लगाता है, राज्य से भी लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले देश जिले कौन कौन से हैं। तो नेपाल से कौन कौन सा सीमा साझा करता है, एक तो आपका पीलीभीत हो गया, ठीक है। दूसरा आपका लखीमपुर खीरी होता है, ठीक है। तीसरा आपका बहराइच है, बहराइच आ गया। फिर उसके बाद ऊपर उसके बगल में पड़ता है श्रावस्ती, श्रावस्ती उसके बलरामपुर, बलरामपुर से सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से महाराजगंज, ठीक है। 7 ही राज्य हैं जो नेपाल से 7 जिले भी हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर बिहार से देखते हैं तो बिहार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा आपका महाराजगंज ही है, ठीक है, महाराजगंज। दूसरा आपका उसके नीचे पड़ता है कुशीनगर, महाराजगंज के नीचे कुशीनगर, कुशीनगर के नीचे देवरिया, ठीक है, देवरिया। और फिर देवरिया के नीचे आपका बरेली, ठीक है, बलिया पड़ता है, बलिया के नीचे गाजीपुर है, गाजीपुर के नीचे आपका चंदौली, चंदौली से आपका हो गया सोनभद्र, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, महाराजगंज से 1, कुशीनगर 2, आपका देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, और आपका चंदौली 6, और सिद्धार्थनगर कितना हो 7, ठीक है। 7 ही कितने हैं आपके बिहार राज्य से लगते हैं। वहीं अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी के कितने राज्य लगते हैं, एमपी से जो है जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, तो कितने हैं 11 जिले, ठीक। तो 11 जिले कौन कौन से हैं, आप एक बार मैप को ध्यान से देखना, ठीक। तो 11 जिले कौन कौन से हैं, आपको एक तो हो गया आपका सोनभद्र हो गया, ठीक है। सोनभद्र से बाद में उसके बगल में पड़ता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बगल में पड़ता है आपका प्रयागराज, प्रयागराज से पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बगल में पड़ता है आपका बांदा, बांदा से पड़ता है, बांदा के बगल में महोबा पड़ता है, ठीक है। महोबा के बारे में झांसी पड़ता है, झांसी के बाद में ललितपुर पड़ता है, ललितपुर से जालौन, और जालौन से इटावा, ठीक है, और इटावा से पड़ता है आगरा, ठीक। तो कितने स्टेट हो गए आपके, 11 स्टेट हो गए। अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, आगरा, इटावा, ठीक है, इटावा, जालौन, जालौन से झांसी, झांसी से ललितपुर, ललितपुर से पहुंचा महुआ, महुआ से बांदा, बांदा से आपका चित्रकूट, चित्रकूट से पड़ता है आपका प्रयागराज, प्रयागराज से पहुंचा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से पहुंचा सोनभद्र, सोनभद्र से पहुंचा चंदौली, चंदौली सोनभद्र तक ही ये लगता है। तो 11 राज्य हो गए, इसके 11 जिले हो गए उसमें, है ना। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, एक तो मथुरा लगता है और दूसरा आगरा लगता है। तो राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिले मथुरा और आपका आगरा हो जाता है। वहीं हरियाणा से देखते हैं, हरियाणा से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। हरियाणा से आपका रखता है आपका 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन सा होगा आपका, एक तो यही होगा सहारनपुर, सहारनपुर के नीचे शामली है जो सबसे पश्चिमी जिला है, शामली के नीचे पड़ता है बागपुर, ठीक है। कितने हो गए, बागपत 3 हो गए, बागपत के बगल नीचे पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर चौथा, और गौतम बुद्ध नगर के बगल में पड़ता है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ से पड़ता है मथुरा, ठीक है। तो 6 जो जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं, सहारनपुर है, शामली है, शामली के नीचे बागपत है, बागपत के नीचे गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर से बाद में नीचे अलीगढ़ पड़ता है, अलीगढ़ से मथुरा पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हरियाणा से सीमा साझा करने वाले जिले। और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करने वाला कौन सा है, एकमात्र जिला है कौन सा, सहारनपुर है, और जो सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है, ठीक है, सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है। वहीं अब देख लिया, अब इसके अंदर का देखते हैं। जैसे बिहार से हमने बता दिया। तो सोनभद्र कितने जिलों से लगता है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 4, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा होगा आपका, एक तो होगा बिहार, ठीक है, कौन सा है बिहार के झारखंड के बगल में पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये कैसे हैं, सोनभद्र से लगे हुए हैं। अब तीनों ओर से एक ही स्टेट से घिरा हुआ राज्य कौन सा, जिला कौन सा पड़ता है आपका, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल का हमने बता ही दिया, महाराजगंज का बता ही दिया। अब आती है आपकी लखनऊ, ठीक है। लखनऊ से कौन कौन से जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो जिले कौन कौन से, ये हो गया आपका लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी करता है, ठीक है, और सीतापुर करता है, और सीतापुर के बाद हरदोई करता है, ठीक है, कानपुर नगर करता है, कानपुर देहात नहीं करता, ठीक है, और रायबरेली करती है, अमेठी करता है, ठीक है, और फैजाबाद करता है, और ठीक। तो ये कितने स्टेट हो गए आपके जो जिले हैं वो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बस इतना इसमें आपको याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, इसको थ्योरी में लिखा हुआ है, यही है जो मैंने आपको समझाया है, और इसको एक या दो बार आप देखते रहेंगे ना, तो जो भी आपके सवाल हैं वो यहीं से बन जाएंगे, गारंटीड है। आपके 100% सवाल इसी PDF से आएंगे, और जो करंट अफेयर है, क्रॉनिकल है, घटनासार है, उनका सभी का मिश्रण करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और 2 क्लासेस की हो गई हैं, क्लास 1 और क्लास 2, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप कृपया करके उसको देख सकते हैं।
करंट अफेयर के लिए, टोटल हैंड रिटन है, शॉर्ट वे में करके रखा है। आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा वीडियो की, और आप उसको वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश ROAR 2024 के लिए। ठीक, अब अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार तो बता दिया। अब बताओ यूपी का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 36 मिनट रहता है ना। और यूपी का कुल देशांतर विस्तार देखना है तो 7 डिग्री 09 मिनट रहता है। अब आते हैं मैप एक नज़र में, है ना। मैप एक नज़र में, सॉरी ये वाला ले लेता है। मैप एक नज़र में जैसे 75 जिले हैं, ठीक है, कुल कितने 75 जिले हैं और 18 मंडल। ठीक है, कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। अब यहाँ देखो उत्तरी जिला कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी जिला निम्नलिखित में से उत्तरी जिला किधर पड़ता है, तो सहारनपुर में पड़ता है। दक्षिणी जिला सोनभद्र में मिलेगा, जबकि पश्चिमी जिला शामली मिलता है और पूर्वी जिला बलिया में मिलता है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा डेटा मुझे डाउट लग रहा है, इसको हम बाद में करेंगे, जब PDF को डालेंगे तो उसमें अपडेट करके डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये था यूपी। ठीक है, यूपी के बारे में, जैसे 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, किससे, यूपी से। कौन कौन से, 8 राष्ट्र हो गए और एक आपका मनोनीत करता है, तो कितने हो गए, 9 हो गए। MP, ठीक है, MP की सबसे अधिक सीमा, जिसकी सबसे कम हिमाचल प्रदेश का आता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसकी सीमा साझा करता है, तो MP की लगती है, और सबसे कम लगता है तो हिमाचल प्रदेश है, जो सहारनपुर रीजन लगाता है। सीमा किससे साझा कर सकता है, किससे करता है। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 1 सीट आती है, बिहार में आपकी 7 सीट है, UK में आपकी 7 है, हरियाणा में आपकी 6 है, और राजस्थान में 2, और दिल्ली में 2, और हिमाचल प्रदेश में 11, जिनमें सभी में पेट्रोल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट CH और JH। ठीक है, CH मतलब छत्तीसगढ़, JH मतलब झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो कितने हो गए आपके, कुल मिला के 9 स्टेट हो गए जो सीमा साझा करते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा लगाता है। जैसे कौन सा जिला किस राज्य से लगती है, मतलब उसकी सीमा किस राज्य से लगती है, तो सहारनपुर, है ना। सहारनपुर ऐसा है जो, ठीक है, सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और HR में पड़ता है। वहीं देखो पीलीभीत उत्तराखंड में पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट है, और आपके नेपाल देश नहीं से, जिसमें पीलीभीत से कौन लगता है, एक तो उत्तराखंड लगता है और दूसरा आपका पीलीभीत। ठीक है, फिर आता है नोट में क्या लगता है, जैसे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। महाराजगंज बिहार स्टेट और नेपाल देश में पाया जाता है। फिर आता है ठीक है, तो कौन सा जिला हो गया आपका, जिला बता दिया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, पीलीभीत से 2 ही लगते हैं, एक तो राज्य लगता है और एक आपका देश लगता है। राज्य कौन सा हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, और जबकि जो नेपाल है वो एक कंट्री हो गई, है ना। नोट, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है, महाराजगंज और पीलीभीत दोनों क्या लगाते हैं, महाराजगंज और पीलीभीत दोनों क्या लगाते हैं, महाराजगंज दोनों राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, दूसरा चौथा आपका सोनभद्र के बारे में देखना है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे बिहार की है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का और MP मध्य प्रदेश का है। अब आता है जिले से सीमा, मिर्ज़ापुर जिले और चंदौली। ठीक है, अब देखो, अब आता है आपका ललितपुर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ललितपुर हो गया यहाँ से ललितपुर। ठीक है, ललितपुर उत्तर उस 3 तरफ से MP से घिरा हुआ है। कौन सा, ललितपुर तीनों तरफ से किससे घिरा है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और न्यूनतम जिले से सीमा साझा करता है। ठीक है, न्यूनतम जो जिले हैं उनसे सीमा साझा करता है, सिर्फ झांसी से मानी जाती है। ठीक है, और फिर आता है आपका आगरा की बात करें तो 2 राज्यों को सीमा, ठीक है, 2 राज्यों की सीमा किससे लगती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में राजस्थान में। ठीक, फिर आपका दिल्ली से 2 जिले, जहाँ से एक तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली से 2 जिले की सीमा कौन सी लगती है आपकी, गाजियाबाद लगता है और गौतम बुद्ध लगता है। कहाँ लगता है, 2 जिले सीमा, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, किसमें, दिल्ली प्रवेश से। फिर आता है NCR से यूपी के निचले मुजफ्फरनगर बागपत, जो मतलब NCR के जो यूपी के जिले हैं ना, उनके अंतर्गत इनकी चली हुई है। जैसे पहला है मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मोबाइल। ठीक है, पुनः बुलाया गया, जिसमें शामिल ही सबसे स्पष्ट थी। आप देखते हैं यूपी। ठीक है,
यूपी में जो ठीक है ज़िले में यूपी में के ज़िले में सीमा राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। 35 ज़िले ऐसे हैं तो जो 2 ज़िले राज्य और अंतर्राष्ट्रीय से 40 ज़िले किसी से नहीं लगाती है। ठीक है, वहीं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करें। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, राज्य कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्या हो गया? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर की है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो लखीमपुर खीरी है जो नेपाल से लगता है। ठीक है, दूसरा आपका बहराइच हो गया, तीसरा श्रावस्ती, चौथा बलरामपुर और पाँचवा सिद्धार्थनगर महाराज। ठीक है, फिर देखते हैं केवल राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक, कौन से लगाते हैं? 7 राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले, एक तो पीलीभीत होता है, एक महाराजगंज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यूपी से दही क्रम जिलों का ठीक है, और ये तो हमने बताई दी आपका देशांतरी और अक्षांश विस्तार, और जो अक्षांश विस्तार है वो 40 होगा। ठीक है, 40 डिग्री जबकि गिनने से फ्रैक्चर। फिर आता है कुल क्षेत्रफल कितना है? 24,928 वर्ग किलोमीटर, भारत के 7.33% हिस्से। ठीक है, अभी देखते हैं यूपी का भौगोलिक विभाजन। ठीक, अभी तो देख रहे थे भौगोलिक विभाजन ही देख रहे थे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं यूपी के मैप के थ्रू। अब देखो 3 पिलर रखे हैं, एक तो आपका बाबर और तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यूपी का जो भौगोलिक विभाजन है कितने भागों में? 3 भागों में बांट लौटाया गया है। एक तो हो गया आपका सहारनपुर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका गंगा यमुना मैदान। फिर देखते हैं कि भाबर एवं तराई क्षेत्र किसमें? ठीक है, फिर उसके बाद में भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भाबर और तराई। ठीक है, विस्तार कैसा है? पश्चिम से पूर्व सहारनपुर, कुशीनगर, भाबर क्षेत्र, काणाड, पत्थर, नदियाँ, विलुप्त जलोढ़ शंकु। ठीक है, भाबर और एक ही भाबर क्षेत्र कहा जाता है और प्रत्येक पत्थर, नदियाँ ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, टेक्निकल ग्लिच होगी। अभी देखते हैं जलोढ़ शंकु है ना, भाबर तथा तराई क्षेत्र के बारे में। विस्तार कहाँ से पड़ता है इनका? पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है, और यहाँ देखेंगे जिलों के हिसाब से देखेंगे तो सहारनपुर से लेकर आपका कुशीनगर तक कैसी मृदा पाई जाती है? भाबर और तराई क्षेत्र की। ठीक है, भाबर क्षेत्र को कहेंगे कड़ा, पत्थर, नदियाँ विलुप्त, जैसे कंकड़ पत्थर, नदियाँ विलुप्त होती हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। ठीक है, ये कैसे? ये आपके उदाहरण के तौर पर देखे गए हैं। वहीं पत्थर से नदियाँ विलुप्त हो गई हैं, जैसे भाबर क्षेत्र की आकृतियाँ। अब आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अब देखो दोस्तों, तराई क्षेत्र के बारे में देखें। तराई क्षेत्र का जो विस्तार है ना, भाबर के नीचे है, जैसे दक्षिणी समांतर, और जो महीन अवसादी मृदा है वो दलदली क्षेत्र में पड़ती है, नमी युक्त है ना। यहाँ पर तराई क्षेत्र मृदा को कहा जाता है। तराई क्षेत्र मृदा को क्या कहते हैं? सड़ कहते हैं। ठीक है, सड़ कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, ठीक, जलोढ़ मृदा बनाई जाती है, घने जंगल और हाथी दाल मिलती है। ठीक, वहीं फसल की बात करें तो कौन सा फसल देखते हैं? तो चावल, गन्ना, गेहूँ, जूट आदि इत्यादि फसल हैं भाबर और तराई क्षेत्र में। फिर देखते हैं तराई क्षेत्र देख लेते हैं एक बार। तराई क्षेत्र कौन सा? इधर ये वाला आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, ये वाला रीजन हो जाता है तराई क्षेत्र, इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ना नहीं है। अब देखो इसमें श्रीनगर, शामली, मुजफ्फरपुर और ये स्टेट है। स्टेट के बारे में देख लो, कितने स्टेट हो जाएंगे? 70। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान ऊपरी, मध्य और पूर्वी। गंगा यमुना का मैदान जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है। अब ये देखो पूर्वी। ठीक है, पूर्वी में क्या होगा? वर्षा अधिक होगी यहाँ पे। ठीक, वर्षा अधिक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये हो गया इसका गंगा यमुना का मैदान ऊपरी, मध्य और पूर्वी। ठीक, तीन विभागों में बांटा गया है गंगा यमुना का मैदान, जैसे आपका पश्चिमी विभाग, मध्य भाग और पूर्वी विभाग। अब पूर्वी विभाग से क्या लगता है? ऑर्डर। और यहाँ देखते हैं कि दक्षिणी पठारी जो प्रदेश है ना, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक, दक्षिण पठारी प्रदेश बुंदेलखंड है ना, नदियों के नीचेपन का वृत्त के रूप में बनाया जाता है, और बंगेलखंड भी इसमें शामिल है। ठीक है, ब्रियन का बना हुआ है, और द पठार का तिब्बत भी है। मृदा जल से ऊंचाई 300 मीटर से 250 मीटर है। वहीं पहाड़ी देखेंगे तो कैमूरी, हरिजहान,
ठीक है। और पहाड़ी कौन सी पड़ती है आपकी, एक तो कैमूर पहाड़ी मिर्ज़ापुर में पड़ती है और सोनपुर पहाड़ी स्नेहा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है जैसे पहाड़ी तो आपने देख ली कैमूर की पहाड़ी मिर्ज़ापुर में पड़ती है, जबकि सोनकर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी सोनभद्र में पड़ती है, ठीक। ये उसका मैप बनाया है छोटा सा। पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो कहाँ से हो रही है वर्षा, अधिक हो रही है, ठीक है। मध्य में कम हो रही है और जो पश्चिम है उसमें भी कम देखने को वर्षा मिलती है। फिर आता है बुंदेलखंड के बारे में देखते हैं। बुंदेलखंड क्या कहता है, बुंदेलखंड इसका जो पश्चिमी विस्तार है ना मालवा पठार का हिस्सा है। जो बुंदेलखंड का जो पश्चिमी विस्तार का हिस्सा है वो मालवा पठार का हिस्सा है। काली मृदा के मई पंडित महेंद्र टाटन में काली वृक्ष रेगुर माटी, ठीक है, चलास घास मैदान पाई जाती है। फिर आता है बघेलखंड, ठीक है। फिर आता है बघेलखंड देख लिया। अब देखो बुंदेलखंड के बारे में विशेषता भी है इसकी, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो बुंदेलखंड का एरिया वहाँ पे चलास घास मैदान पाया जाता है। कौन सा, चलास घास का मैदान पाया जाता है कहाँ, बुंदेलखंड वाले एरिया में। फिर आता है आपका बघेलखंड को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे 300 मीटर समुद्र से ऊंचा हुआ है। स्थल आकृतियाँ बनी हैं, शंखवार टीले हैं, ठीक है। कृषि वर्षा का काम, कीले, वनस्पतियाँ, कमल, ज्वार, बाजरा, तिलहन, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। आपको अगर फसल कौन सी होती है आपकी, ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन, इसकी फसल हो गई, तिलहन जैसी फसल हो गई। नहीं होती है, क्या नहीं होता है यहाँ पे, गन्ना और धान यहाँ पर नहीं होती है बघेलखंड वाले एरिया में। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी देखते हैं, है ना। जैसे राजधानी कब बनी, 1836 में कब बना था, आगरा थी। 1828 में इलाहाबाद प्रयागराज थी। 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से थी और 1950 में लखनऊ पूर्ण रूप से थी, ठीक है। तो ये इनका क्रम याद रख लेना। फिर आता है आपका प्रमुख जिलों के उपनाम, जो अभी जो जिलों के नाम है ना उनके उपनाम। पहले जैसे सहारनपुर रीजन को क्या कहते थे, नक्काशी नगर, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आप इसको नकार नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सहारनपुर के लिए नक्काशी नगर बोलते हैं, चित्रकूट के लिए बनवास नगर या मध्यांचल रख लेते हैं, ठीक है। चित्रकूट के लिए बनवास नगर या मध्यांचल। वहीं मुजफ्फरनगर के देखें तो सरवट नगर के लिए आते हैं। फतेहपुर के लिए रणभूमि नगर होता है। और रामहुआ के लिए नवालो शहर का ब्रह्मचारियों पर नजर होती है, ठीक है। राज्य का विभाजन कब हुआ था, राज्य का विभाजन देखते हैं तो 9 नवंबर 2000 को हो गया था। 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था, ठीक है। फिर वहीं देखते हैं प्रतापगढ़ ढोला भवानी नगर राजाओं का गढ़ था, ठीक है। प्रतापगढ़ कौन था, ढोला भवानी नगर या राजाओं का गढ़ था। मुरादाबाद में पीतल नगरी बर्तनों का शहर कहा जाता है। मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी या बर्तनों का शहर कहा जाता है। अब देखते हैं लखनऊ कैसे आए। लखनऊ नवाबों का शहर होता है, बागों का नगर होता है, रजाकत और नवासत का शहर होता है, ठीक है। इसलिए घूमने जाते हैं। फिर आता है कृष्णराज संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज अमरूदनगी, पीलीभीत के लिए छोटा पंजाब, देवरिया के लिए देवारंड या देवपुरिया, देवरिया के लिए बोलते हैं देवारंड या देवपुरिया। वहीं शाहजहाँपुर के लिए बोलते हैं कालीन उद्योग नगर, नेट भदोही जिले में भी, ठीक है। वहीं कौशाम्बी पड़ता है आपका आदनगरी, आजमगढ़ में कैफी आजमी नगर। वहीं लखीमपुर खीरी में लक्ष्मी नगर और मऊ, ठीक है। मऊ में क्या होगा, मऊ में क्या होता है, मरुनाथ भजन होता है। सीतापुर में नैमिषारण न्याय होता है। वहीं बलिया की बात करें तो भागी टिल्ला होता है। और वहीं देखते हैं कि हरदोई क्या होता है, हरदोई एक नगर है, ठीक है। अब बात करते हैं जौनपुर के क्या है, सिराज ए हिंदू, ठीक है। जौनपुर को किसने उपाधि दी थी, तो सिराज ए हिंदू ने उसको उपाधि दी थी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका जो जो भौगोलिक परिचय ना उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वो परिचय पूछता है तो आपके बेफिक्र होके ये वाली जो वीडियो है आपके 2 या 3 बार देख लेना। उसके बाद में आप इसकी PDF को एक बार पढ़ लेना। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और उसका लिंक को ज्वाइन करके आप सीधे डायरेक्ट इसमें एड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपकी जो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है ना उसको हमने कंप्लीट कराया। उसके बाद में आप देखेंगे जलवायु, मृदा और वहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।